अस्सलाम वालेकुम। टुडेज लेक्चर इज अबाउट चैप्टर 8 फार्माकोग्नोसी। और टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है डिकॉक्शन का प्रोसेस। डिकॉक्शन क्या है? इट इज द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच ड्रग इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और कोर्स पार्टिकल्स। ड्रग इज टुगेदर बॉइल्ड विद वाटर फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें जो ड्रग है आप वो इन द फॉर्म ऑफ पाउडर पार्टिकल्स यूज कर रहे हो और आपने सर्टेन पीरियड के लिए उसे वाटर के साथ जो है वो बॉईल करना है। डिकॉक्शन इज अ टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच वाटर इज यूज्ड एज मेंस्ट्रम। इसके अंदर जो है हम मेंस्ट्रम एज अ वाटर यूज कर रहे हैं। द ड्रग दैट हैव टू अंडरगो द डिकॉक्शन शुड बी हीट स्टेबल। हमने कहा है कि हम उस पाउडर पार्टिकल को बॉईल करेंगे तो ऑब्वियसली जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके पास जो हैं वो हीट स्टेबल होने चाहिए। द ड्रग दैट इज सिलेक्टेड फॉर डिकॉक्शन प्रोसीजर शुड बी हार्ड हार्ड होनी चाहिए और उसे आपने जो है स्मॉलर पीसेस के अंदर कट कर लेना है। नाउ पुट ऑल द पीसेस ऑफ द ड्रग इन अ लार्जर बीकर। एक 1000 ml बीकर लेना है, लार्जर बीकर। और उसके अंदर जो सारे ड्रग के पार्टिकल्स थे, स्मॉलर कट किए गए पार्टिकल्स, वो डाल देने हैं। और उसके अंदर जो है मोनोग्राफ में जो भी मेंशन किया गया मेंस्ट्रम होगा जो आपने सिलेक्ट किया होगा आप उसे ऐड करोगे। देन हीट बर्नर के ऊपर रखकर उसे आपने बॉईल करना है, उस मिक्सचर को, ड्रग और मेंस्ट्रम के मिक्सचर को। आफ्टर द डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम द बर्नर शुड बी क्लोज्ड एंड अलाउ द मिक्सचर टू कूल डाउन। जिस डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसे हीट करने के लिए कहा गया होगा इन द मोनोग्राफ, उतना बॉईल करने के बाद जो है आपने बर्नर बंद कर देना है और उस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए जो है वो हमने छोड़ देना है। आफ्टर द कूलिंग फेज फिल्टर द मिक्सचर। जैसे ही कूलिंग हो जाती है, उस जितनी देर हमने 10 मिनट 15 मिनट जितनी भी देर आपने स्टैंड करना था, उसके बाद आप उससे फिल्टर कर लोगे। द फिल्टर मिक्सचर इज नाउ रेडी टू यूज एज अ एक्सट्रैक्ट। अब जो फिल्टर किया गया मिक्सचर है उसे आप एज एन एक्सट्रैक्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। Due to evaporation, a certain quantity of water is lost, so final adjustment of volume is very necessary. अब क्योंकि हम बॉईल कर रहे थे तो हो सकता है बल्कि इट इज वेरी पॉसिबल कि उस बॉइलिंग के टाइम के ऊपर मेंस्ट्रुम का कुछ पार्ट जो है वो एवेपोरेट हो गया है। तो अब आप वॉल्यूम एडजस्ट करना चाह रहे हैं, वो बहुत नेसेसरी है, तो आप वो वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। डिकॉक्शन प्रेपरेशन ऑलवेज यूज फ्रेशली बिकॉज द हाफ लाइफ इज 24 आवर्स। हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो है 24 आवर्स तक की हाफ लाइफ है, तो उसे फ्रेश ही अगर यूज कर लिया जाए तो बेहतर है। देर इज नो ऑफिशियल एग्जाम्पल ऑफ डिकॉक्शन इन आईपी एंड बीपी। ये हमारे पास इंटरनेशनल फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया है। हमारे पास कोई ऑफिशियल एग्जाम्पल एज सच जो है वो प्रेजेंट नहीं है डिकॉक्शन प्रोसेस की। दिस इज ऑल अबाउट डिकॉक्शन। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हमारे पास आ जाता है मेसरेशन का। It is a method that requires long time. In this method, drug is powdered and covered up in a porous cloth और उसे फिर आपने डिप कर देना है ना मेंस्ट्रुम फॉर 2 to 14 days। इसके अंदर जो ड्रग है वो आप कोर्स पार्टिकल्स की फॉर्म में यूज कर रहे हो और उसे आपने रैप कर देना है एक ऐसे कपड़े के अंदर जिसके अंदर से जो सॉल्वेंट है उसकी मूवमेंट पॉसिबल हो। और फिर आपने उसे डिप कर देना है मेंस्ट्रुम के अंदर 2 से 14 दिनों के लिए। इट इज द प्रोसेस इन विच ड्रग्स आर कम्युनिकेटेड टू फाइन पाउडर। जो ड्रग है इट इज नॉट कम्युनिकेटेड, इट इज कम्युनिकेटेड। इसे आपने जो है फाइन पाउडर के अंदर, कम्युनिकेटेड मतलब आपने पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है, कम करना है, फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर लेना उस ड्रग को। नाउ दीज पाउडर्स विल इनकैप्चर्ड इनटू अ पाउच। जो आपने कपड़ा लेना है, क्लॉथ लेना है पोरस, उसे हम पाउच कह रहे हैं, उसके अंदर आपने उसे इनकैप्चर्ड कर देना है, डाल देना है। अ सूटेबल मेंस्ट्रुम जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। आफ्टर दिस द पाउच कंटेनिंग द ड्रग पाउडर इज सस्पेंडेड इनटू द मेंस्ट्रुम फॉर अबाउट 2 to 14 days। अब वो पाउच जिसके अंदर जो ड्रग है वो प्रेजेंट है उसे आपने सस्पेंड कर देना है उस मेंस्ट्रुम के अंदर 2 से 14 दिनों के लिए। बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ प्रोसीजर कि ये हम सस्पेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी ड्रग है उसका जो स्ट्रक्चर है, सेलुलर स्ट्रक्चर, वो सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होगा तो उसके अंदर से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करवाना बहुत ईजी हो जाता है। देन द पाउच इज रिमूव्ड आफ्टर द डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इफ रिक्वायर्ड। और उसके बाद अगर आपको वॉल्यूम एडजस्टमेंट करनी है तो आप वो फाइनल एडजस्टमेंट्स आप जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। हमारे पास 3 तरह की टाइप्स है मेसरेशन की। जो फर्स्ट टाइप है वो है maceration of organized drugs, then maceration of unorganized drugs, and we have the multiple maceration. Maceration of organized drug में क्या आता है? Simple maceration involves the following steps. सबसे पहले comminution of the crude drug. The drug is converted into coarse powder rather than fine.
जो ड्रग है उसे आपने उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस कर लेना है कोर्स पार्टिकल्स के अंदर। टेक अ पाउच ऑफ सूटेबल मटेरियल एंड कैप्चर द कोर्स पार्टिकल्स ऑफ ड्रग इनटू इट। जैसे ही उसका पार्टिकल साइज आपने रिड्यूस किया है, उसे आपने उस सिलेक्टेड पोरस क्लॉथ के अंदर डाल देना है। एक सूटेबल मेंस्ट्रुम जो है वो सिलेक्ट करना है। उस मेंस्ट्रुम को आपने एक टैंक, एक बीकर के अंदर डाल देना है, और उस पाउच को जिसके अंदर ड्रग प्रेजेंट है उसे आप सस्पेंड कर दोगे विद द हेल्प ऑफ थ्रेड फॉर अबाउट 7 डेज तक उस मेंस्ट्रुम के अंदर। ओकेजनली शेक द पाउच। कुछ कुछ उन 7 दिनों के अंदर आप कुछ कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद उस पाउच को शेक करोगे, ठीक है। आफ्टर 7 डेज द मेंस्ट्रुम इज सेपरेटेड। 7 दिन के बाद जो है आपने वो मेंस्ट्रुम सेपरेट कर लेना है। नाउ कंबाइन द मेंस्ट्रुम विद अ प्रेस्ड सॉल्यूशन और लिक्विड। इसके बाद जो है आपने जो मार्क को सेपरेट किया था, प्रेस किया था सॉल्यूशन को, उससे हमें जो प्रेस किया जब आपने सारे ड्रग को, और उससे जो हमें नीचे सॉल्यूशन मिला, उसके अंदर जो है वो मेंस्ट्रुम हम ऐड कर देंगे। इफ रिक्वायर्ड फिल्टर, अगर रिक्वायर है तो आप उसे फिल्टर करेंगे, और अगर तो वॉल्यूम एडजस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप जो वॉल्यूम है फाइनल वो एडजस्ट कर देंगे। ये थी मेसरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। मेसरेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल द अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग इज सिलेक्टेड। सबसे पहले जो ड्रग है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है, और उसका जो पार्टिकल साइज है वो आपने कम कर लेना है, रिड्यूस कर लेना है। अब अगर तो हमारे पास जो ड्रग है वो इन द फॉर्म ऑफ गम है, ठीक है, लाइक इफ द ड्रग इज इन द फॉर्म ऑफ गम आर एलो गम रेजिन, देयर शुड बी नो नीड ऑफ एनी कॉम्बिनेशन। अगर तो जो ड्रग है वो इन द फॉर्म ऑफ गम प्रेजेंट है, तो फिर पार्टिकल साइज कम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनक्लोज द कम्युनिटेड ड्रग या फिर रॉ ड्रग इन अ पाउच, उसे आपने उसी तरह से पाउच के अंदर जो है पैक कर देना है। और 3/4 वॉल्यूम जो है मेंस्ट्रुम आपने लेना है। उस पाउच को आपने इस मेंस्ट्रुम के अंदर 2 से 7 दिन तक जो है आपने डिप कर देना है। फिर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम 2 से 7 दिन के बाद जो है आपने जो वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम है उसे सेपरेट करना है। अगर फिल्ट्रेशन रिक्वायर है तो फिल्टर करेंगे। बट जो एक डिफरेंट बात है अनऑर्गेनाइज ड्रग की फ्रॉम द ऑर्गेनाइज ड्रग, आप मेसिरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर उसे प्रेस कर रहे थे और उसके अंदर से जो सॉल्यूशन निकल रहा था उसे हम मेंस्ट्रुम के साथ जो है वो ऐड कर रहे थे। बट इन केस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो है हमने मार्क को प्रेस नहीं करना, ठीक है। जितना सोल्यूशन हमें मिलेगा बस हमने फिल्टर करके उतना ही ले लेना, उसे प्रेस करके उसमें से सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। जो थर्ड टाइप थी आपके पास वो थी मल्टीपल मेसरेशन की। वॉल्यूम एडजस्टमेंट जितने रिक्वायर हैं आप उतने कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज ड्रग्स के अंदर भी और अनऑर्गेनाइज के अंदर। मल्टीपल मेसरेशन में क्या आता है? Multiple maceration is very important and effective procedure as far as its accuracy is concerned। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, बहुत इफेक्टिव प्रोसीजर है, और आप मल्टीपल दफा उसे रिपीटेड उसे मेसरेशन कह रहे हैं। आप उसे रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्यूरेट जो है ना, आप वो चीजें लेना चाह रहे हैं, एक्यूरेसी हमारा कंसर्न है इसके अंदर। जो बेसिक एम है इस प्रोसीजर का वो ये है कि आप मेंस्ट्रुम में से जो सारा एपीआई है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, उसे सेपरेट करवा सकें। और हम नहीं चाहते कि थोड़ा सा भी एपीआई रह जाए, इससे आप उसे मल्टीपल टाइम्स जो है वो मेसरेट करवाते हैं। इन मल्टीपल मेसरेशन वी प्रेफर द अल्कोहल एज मेंस्ट्रुम ऑन द अदर मेंस्ट्रुम लाइक वाइज वाटर। इसमें जो है आप जो अल्कोहल है उसे प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द वाटर। जो दूसरी सारी चीजों में हमने जो मेंस्ट्रुम था वो वाटर यूज किया था। वी हैव डबल मेसरेशन। डबल मेसरेशन के अंदर क्या करना है आपने? फर्स्टली सिलेक्ट द ड्रग ऑफ योर ऑन चॉइस। आफ्टर सिलेक्शन द ड्रग इज कम्युनेटेड। ड्रग का जो पार्टिकल साइज है वो रिड्यूस कर लेना है। इनक्लोज इट इनटू अ पाउच, ठीक है। और जो नेचर ऑफ ड्रग है उसकी बेसिस के ऊपर आप मेंस्ट्रुम को सिलेक्ट करोगे। अब इस मेंस्ट्रुम को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसके दो पोर्शंस बना लेने हैं। द फर्स्ट वन इज द ए पोर्शन एंड सेकंड वन इज द बी पोर्शन। अब जो क्रूड ड्रग थी जो पाउच के अंदर आपने इनक्लोज की हुई है उसे मेंस्ट्रुम ए के अंदर डिप करना है फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। देन जो है आफ्टर दैट द मेंस्ट्रुम ए इज सेपरेटेड एंड प्रिजर्व द मार्क इज प्रेस्ड। फिर आपने जो मेंस्ट्रुम ए है उसे सेपरेट कर लेना है और मार्क को प्रेस करना है। ऑर्गेनाइज में भी प्रेस कर रहे हैं और मेसरेशन जो मल्टीपल मेसरेशन है उसमें भी प्रेस कर रहे हैं। अब जो मार्क है उसे अगेन आपने डिप्ट करना है मेंस्ट्रुम बी के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद जो है आपने उस मेंस्ट्रुम बी को सेपरेट कर लेना है और मार्क को प्रेस कर लेना है। अब मेंस्ट्रुम ए और मेंस्ट्रुम बी से जो दोनों हमने सेपरेट किए थे उन्हें आपने इकट्ठा कर देना है
और जो भी उसके अंदर मार्क की वजह से जो भी जो ड्रग है, एपीआई है, वो एक्सट्रैक्टेड हुआ होगा मेंस्ट्रुम ए और बी में, उन्हें आपने इकट्ठा कर देना है, और वॉल्यूम अगर डिजायर्ड है प्रोडक्ट का तो आपने वो जो है वो एडजस्ट कर देना है। दिस इज ऑल अबाउट द डबल मेसरेशन। ट्रिपल मेसरेशन में हम क्या करते हैं? प्रोसीजर सेम है। मेंस्ट्रुम्स जो है वो आपने 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलेक्शन ऑफ ड्रग इज डन। सबसे पहले आप जो ड्रग है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर आप उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। उस ड्रग को एक सूटेबल पाउच के अंदर इंक्लोज करेंगे, सूटेबल मेंस्ट्रुम अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ड्रग सेलेक्ट करेंगे, और उस मेंस्ट्रुम को 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे, मेंस्ट्रुम ए, बी एंड सी। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है आपने मार्क को अब जो ड्रग है उसे आपने इंक्लोज करके रखना है, मार्क को प्रेस करना है, और मेंस्ट्रुम जो हम सेपरेट करेंगे उसे लेबल कर लेना है और साइड पे रख लेना है, मेंस्ट्रुम ए। फिर उसी मार्क को आपने मेंस्ट्रुम बी के अंदर ऐड करना है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और बाद में सेपरेट करके लेबल कर लेना है मेंस्ट्रुम बी। अब इससे हमें जो मार्क मिलेगा वेस्ट मटेरियल, उसको आपने डिप करना है मेंस्ट्रुम सी के अंदर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जितनी देर के लिए रखना है। उसके बाद आप उसकी सेपरेशन करवाएंगे मेंस्ट्रुम सी की, मार्क को सेपरेट कर लेंगे और उसे प्रेस करेंगे, और उसमें से जो और मेंस्ट्रुम निकलता होगा उसे भी आप प्रिजर्व कर लोगे और लेबल कर लोगे मेंस्ट्रुम सी के तौर पे। नाउ वी हैव टू कंबाइन ऑल दिस मेंस्ट्रुम ए, बी एंड सी। इसके हमने जो मिसरेशन का प्रोसेस है, जो ड्रग है, हमने उसे 3 दफा मिसरेट करवाया है इन द सेम मेंस्ट्रुम बट इन डिफरेंट पोर्शंस। उसके बाद अब जब आप कंबाइन कर लोगे, अगर वॉल्यूम एडजस्टमेंट रिक्वायर है अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो आप जो है वो वॉल्यूम एडजस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम पर्कुलेशन का स्टेप जो है वो स्टार्ट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट मिसरेशन। थैंक यू सो मच।